गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 9th का हिस्ट्री अमेरिका स्वतंत्रता के बारे में कुछ क्वेश्चन है। मुक्त व्यापार के सिद्धांत उपनिवेशवाद ने क्रांतिकारी के लिए प्रेरित किया। कैसे? उपनिवेशवाद का बुनियादी तथा सिद्धांत तथा उपनिवेशवाद के आर्थिक शोषण तथा उसके संसाधनों का दोहन करता है। इसी के विरोध में मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी, जिसे राज द्वारा व्यापार के तथा नियंत्रण करते हुए तथा का विरोध किया गया था। तथा इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासियों अपने व्यापार एवं तथा अन्य क्रियाकलापों में तथा इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे तथा इस तथा उपनिवेशवाद को क्रांति के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस का भी तथा प्रभाव डाला गया। कैसे? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस को काफ़ी हद तक तथा प्रभावित किया तथा इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में तथा फ्रांसीसी सैनिकों में भाग लिया था तथा अब वे स्वदेशी लौट तो अंकुश राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। दूसरी ओर फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था में बुरी तरह प्रभावित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम में औपनिवेशवाद को विश्व को प्रभावित किया। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में तथा औपनिवेशवाद विश्व को प्रभावित किया। अब सभी उपनिवेश स्वतंत्रता का होने के लिए व्यग्र हो उठे। वास्तव में यह संग्राम एक तरह से तथा वाणिज्यिक प्रतिबंधों के विरुद्ध तथा एक विद्रोह था, जिसे तथा उपनिवेशवासियों में तथा नवचेतना का भी संचार किया। नेक्स्ट है, बोस्टन टी पार्टी पर टिप्पणी लिखें। जब लॉर्ड नॉर्थ जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना तो उसे उपनिवेशवाद के साथ समझौता करने का प्रयास किया। उसे चाय के अतिरिक्त तथा अन्य सभी वस्तुओं पर से कर हटा लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी भारत से सीधा अमेरिका चाय भेजने का भी अधिकार दे दिया और उन पर नाम मात्र का भी कर लगाया गया। वह केवल यह दिखाना चाहते थे कि अंग्रेजी सरकार को कर लगाने का अधिकार है। अब अमेरिका को सस्ती चाय मिलने लगी तथा फिर भी उन्हें नाम मात्र के कर का विरोध किया तथा उपनिवेशवाद में अव्यवस्था तथा फैलने लगी तथा इंग्लैंड के कुछ जहाज़ों में आग लगा दी गई। फलतः अंग्रेज सरकार रुष्ट हो गई और 16 दिसंबर 1730 उपनिवेशवासियों ने तब भारत से आई चाय की संदूक को समुद्र में फेंक दिया। और चूंकि यह कार्य बोस्टन के बंदरगाह के पास हुआ, अतः इसे बोस्टन की टी पार्टी की संज्ञा दी गई। अगला है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारणों के लिए क्या कारण था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता के 3 प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। अमेरिका के 13 उपनिवेशवादी अधिकांश लोग अंग्रेजों जाति के थे तथा जिन्हें इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था में विधि व्यवस्था को देखा था तथा वे अपने तथा उपनिवेशवाद भी उसी तरह की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को इच्छुक थे तथा जबकि ब्रिटिश शासन इसके विरुद्ध थे। उपनिवेशों ने गवर्नर इंग्लैंड के राजा तथा द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जिन्हें विशेष अधिकार भी प्राप्त था तथा वे उपनिवेशवाद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। फलतः संघर्ष की स्थिति में बनी रहती थी। यही नहीं, उपनिवेशवासियों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था, जिसके कारण उन्हें भी भारी असंतोष था। दूसरा है, धार्मिक मतभेद। अमेरिका के तत्कालीन धार्मिक अवस्था के कारण तथा क्रांतिकारी भावनाओं को विकास में बड़ी सहायता मिली। इंग्लैंड की तथा अधिकांश जनता तथा एंग्लिकन मत का पोषक थी, लेकिन अमेरिका के उपनिवेशवादियों तथा इसके विरोध तथा म्यूरिटन मत के समर्थक थे। परिणाम यह हुआ कि अमेरिका के लोग अपने मातृ देश के साथ किसी तरह से संबंध नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि इंग्लैंड के धार्मिक व्यवस्था अमेरिका वासियों के धार्मिक दृष्टिकोण से सर्वथा प्रतिकूल थी। नेक्स्ट है, सप्तवर्षीय युद्ध तथा सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस में 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुआ तथा इस युद्ध के पूर्व तक उपनिवेशवादी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से तथा जुड़े थे तथा क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले ही तथा अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ ही यह भय समाप्त होगा कि अब उपनिवेशवासियों का एक मात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना है। तो ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट है। थैंक यू।